रसवर्षा श्री सदगुरु महिमा, पेज नंबर 78, 7-8, दुआ नंबर 19। श्री राधे। सदगुरु कृपा दृष्टि जई, भाई भक्ति अखंड, आवे प्रेमानंद सहज, पूरी रहो ब्रह्मांड। सदगुरु के कृपा दृष्टि से जिसने अखंड परमात्मा की अखंड भक्ति पाई, उसको प्रेमानंद सहज मिल जाता है और परमात्मा का दर्शन हो जाता है, क्योंकि परमात्मा प्रेम से ही मिलता है। श्री कृष्ण प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लोक कोटि उपाय। सदगुरु कृपा दृष्टि ऐसी धारा, भव बंधन काटत सुख सारा। सदगुरु की कृपा दृष्टि तलवार के समान है, जिस पर हो गई उसके भव के बंधन, कर्मों के भाग्यों के बंधन, आवागमन के बंधन सब कट जाते हैं। ममता मोह रह न पावते, काम क्रोध मद लोभ न सावते। ममता और मोह, ममता माने मेरा और मोह माने मैं अपने शरीर का, अपने निजजनों का, गेह का, जननी जनक बंध सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। भगवान श्री राम कहते हैं, विभीषण मम पद मने बांध बर डोरी। तो न ममता रहती है न मोह रहता है, बंधन कट जाते। ममता मोह मुरान नहीं पावत, काम क्रोध मद लोभ न सावते। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छहों विकार नष्ट हो जाते हैं। शनि शत्रु अंतर्धन लूटते, कृपा दृष्टि उनको बल टूटते। ये छह जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जीव के अंतर के धन को लूटते हैं, अर्थात ज्ञान और आत्मा अनुभूति के धन को लूटते हैं। जीव इन अज्ञान के कारण, इन विकारों के कारण अपने आप को शरीर समझता है और शरीर के भोगों में भटकता रहता है। तो इस तरह ये अपने अंतर धन को लूटते हैं। जिस धन को मीरा ने पाया, माया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये शत्रु अंतर के धन को लूट करके जीव को कंगाल कर देते हैं, अर्थात मानव योनि से गिरा देते हैं। लेकिन गुरु की कृपा से इन शत्रुओं का बल टूट जाता है। गुरु के नैनन ईश समायो, करुणा सागर परे लखायो। गुरु के नेत्रों में परमात्मा समाया हुआ है। जो करुणा का सागर है, वो गुरु के नेत्रों में भी करुणा भर देता है। गुरु के नेत्र ईश समायो, करुणा सागर परे लखायो। और वो करुणा सागर परमात्मा दृष्टि में आता है। अंतर दृष्टि से उसके अंतःकरण में दर्शन होते हैं। कृपा कौर बरसत सो जन पर, लीलाधर कृष्ण करुणा कर। गुरु की कृपा हुई तो ईश्वर की भी कृपा का पात्र बन जाता है। जैसे गुरु अपने कृपा दृष्टि से उसको निहाल करता है, तो ईश्वर भी, परमात्मा भी कृपा दृष्टि से निहाल करता है। कृपा कौर बरसत सो जन पर, लीलाधर कृष्ण करुणा कर। लीला करने वाला श्री कृष्ण करुणा करके उस जन पर अपनी करुणा बरसाता है। घट भीतर प्रगटे हरि लीला, आनंद सिंधु अनंत सुशीला। अंतःकरण में जो हमारे चिंतन में संसार बसा हुआ है, उसकी जगह श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होने लगता है। अंतःकरण में वो अपने श्री कृष्ण प्यारे का ध्यान करता है, उनकी लीलाओं का चिंतन करता है। निरखी निरखी जन अति सुख पावे, रोम रोम सद्गुरु गुण गावे। लीलाओं का दर्शन करके अति आनंद और सुख का अनुभव करता है। और इस कारण से, क्योंकि गुरु की कृपा से ये संभव हुआ है, श्री कृष्ण लीलाओं का दर्शन होने लगा है। अंतःकरण में विकारों का विनाश होकर के परमात्मा बस गए हैं। ये गुरु की कृपा से ही हुआ है। इसलिए जन का रोम रोम गुरु के गुणों को गाता है कि मेरा जीवन सफल कर दिया। जासु कृपा सुख सहजी पायो, षड विकार जड़ मूल जरायो। जिस सदगुरु की कृपा से सहज सुख, जो हमारा अंतःकरण का वास्तविक सुख है, अनंत सुख है, उसको पाया है। जास कृपा
सहज सुख पायो। षड विकार जड़ मूल जरायो। ये 6 विकार केवल मृतक नहीं हुए, जड़ मूल से जल करके भस्म हो गए। अब उनके पैदा होने का कोई किसी प्रकार का कोई मार्ग नहीं, कोई डर नहीं। सद्गुरु कृपा दृष्टि ते षड विकार जरि जाए। शत शत वंदन करूं नित नित पकरूं सद्गुरु पाए। सदगुरु की कृपा दृष्टि से ये 6 विकार जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में शत शत 100 बार, हजार बार प्रणाम करूं, शत शत वंदन करूं, नित्य करूं, प्रणाम करूं, वंदन करूं, समर्पण करूं, अपने ऊपर उनकी कृपा का बोझ समझूं, उनके धन्यवाद करूं, शत शत वंदन करूं, नित्य पकड़ूं सतगुरु पाए। सतगुरु के चरणों को प्रणाम करके उनको कृपा का बोझ समझूं, उनके धन्यवाद करूं, शत शत वंदन करूं, नित्य पकड़ूं सतगुरु पाए। सतगुरु के चरणों को प्रणाम करके उनको धारण कर लूं, हृदय में पकड़ लूं।